कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया में डर का माहौल था, तब लोग चिकित्सा विज्ञान की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे थे। ऐसे में वैक्सीन में ही लोगों को उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। करोड़ों लोगों को भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराक दी गई, लेकिन अब कोविशील्ड वैक्सीन साइड इफेक्ट को लेकर सवालों के घेरे में है। साथ ही इसे बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका ने भी इसे स्वीकार किया है कि उसकी वैक्सीन दुर्लभ बीमारी का कारण बन सकती है। ऐसे में इस वैक्सीन से कौन सी दुर्लभ बीमारी का खतरा है, क्या ये खतरा भारत में जिन लोगों ने इस वैक्सीन को लगवाया है उनको भी हो सकता है, साथ ही इस पर विशेषज्ञों की क्या राय है, इन तमाम मुद्दों पर हम आज के इस एक्सप्लेनर में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। वैक्सीन बनाने वाली ग्लोबल कंपनी एस्ट्राजेनिका ने यह स्वीकार किया है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित उसकी कोविड-19 वैक्सीन से खून के थक्के जमने और कम प्लेटलेट काउंट जैसी दुर्लभ बीमारी सामने आई है। इस वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से बेचा गया है। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। भारत में इस वैक्सीन की करीब 175 करोड़ डोज लोगों को लगाई गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में इस वैक्सीन को लेने वाले लोगों को चिंता करने की जरूरत है। द डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनिका ने कोर्ट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस के साथ साइड इफेक्ट की बात स्वीकार की है। दरअसल कंपनी पर टीके लगने के बाद इसके गंभीर नुकसान और मौतों का आरोप लगाने को लेकर केस दर्ज किया गया है। कंपनी ने पहली बार कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है। यूरोप में जब टीटीएस का पहला मामला सामने आया तो कुछ देशों ने एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के उपयोग को रोक दिया। लेसेंट ग्लोबल हेल्थ द्वारा 2022 में किए गए एक सर्वे में सामने आया कि एस्ट्राजेनिका ने पहली डोज लेने वाले लोगों में प्रति मिलियन 8.1 टीटीएस मामले सामने आए। वहीं दूसरी डोज लेने वालों में यह आंकड़ा प्रति मिलियन 2.3 रह गया। सर्वे से पता चलता है कि टीटीएस के मामले अलग अलग देशों में अलग अलग थे। सबसे अधिक मामले नॉर्डिक देशों से और सबसे कम एशियाई देशों से आए थे। उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बसे देशों को नॉर्डिक देश कहते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये टीटीएस क्या होता है। थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस में शरीर के अंदर खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या अचानक से गिरने लगती है। कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी टीटीएस सिंड्रोम किसी को भी हो सकता है। इसके दुष्प्रभाव अति से अति दुर्लभ मामलों में ही सामने आ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने 2021 में भी इस वैक्सीन से होने वाली एक बीमारी VITT की पहचान की थी। वहीं एस्ट्राजेनिका ने कहा कि हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। टीटीएस के लक्षणों में गंभीर या लगातार सरदर्द, धुंधला दिखना, सांस लेने में कठिनाई, छाती में दर्द, पैर में सूजन, लगातार पेट दर्द रहना, इंजेक्शन वाली जगह से हटकर स्किन पर छोटे छोटे खून के धब्बे बनना, ये सब शामिल हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि टीटीएस कोई नई बीमारी है। ये बीमारी साल 1924 में ही सामने आई थी, जब 16 वर्षीय एक लड़की में इसका पहला मामला मिला था। भारत में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद लोगों में इसके दुष्प्रभाव को लेकर एक सरकारी समिति भी गठित की गई थी। इस समिति ने टीटीएस से जुड़े कम से कम 37 मामलों की जांच की। इसमें से 18 मामले 2021 से पहले वैक्सीन लेने वाले लोगों से जुड़े थे। विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोपीय देशों में महामारी की शुरुआत में ही टीटीएस की सूचना मिली थी, लेकिन भारत में यह बहुत दुर्लभ था। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि टीटीएस एक बहुत ही दुर्लभ दुष्प्रभाव है। यह यूरोपीय लोगों की तुलना में भारतीयों और दक्षिण एशियाई लोगों में अभी भी बहुत ही दुर्लभ है। इस बात का पर्याप्त सबूत है कि वैक्सीन ने लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। ऐसे में इसके लाभ टीटीएस के मामलों से कहीं अधिक है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो टीटीएस से जुड़े मामले पहली डोज के कुछ सप्ताह में ही अधिक सामने आते हैं। अधिकांश भारतीयों को पहले ही 3 शॉट लग चुके हैं और काफी अब समय इसका बीत चुका है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ग्लोबल हेल्थ डायरेक्टर और कोविड-19 टीकों के लिए WHO की सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर गगनदीप कांग का कहना है कि लोगों को आश्वस्त करना सबसे जरूरी है कि टीकाकरण के तुरंत बाद टीटीएस का खतरा होता है। भारत में सभी का टीकाकरण बहुत पहले ही हो चुका है। वहीं और विशेषज्ञों की माने तो कोविड के टीके खून के थक्कों का खतरा जरूर बढ़ा सकते हैं, हालांकि इसका रिस्क बहुत कम है और कार्डियक अरेस्ट या दिल के दौरे के अधिकांश मामलों में इसके पीछे वैक्सीन होने की वजह ना के बराबर है। भारत और अन्य देशों से प्रकाशित कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह भी साबित हो चुका है। कोविड संक्रमण से रक्त का थक्का बनने का खतरा बढ़ जाता है, जो कोविड टीकों की तुलना में कहीं अधिक है। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में अब तक 1.7 करोड़
से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है, जबकि पिछले सप्ताह तक इस बीमारी से केवल 40 से भी कम मामले सामने आए हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।